हेलो साथियों, मैं योगेंद्र हूँ और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप अप क्लासेस में। आज हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब विभाज्यता के नियम। यदि हमें किसी बड़ी संख्या को किसी संख्या से भाग देना है तो हमें पता नहीं चलता है कि ये संख्या जो है पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा। तो उसी को पहचानने का एक तरीका है दोस्तों कि अगर हमें कोई बड़ी संख्या दी गई है तो की संख्या से, जैसे कि 2 से, 3 से, 4 से, 8 से, 9 से वो विभाजित हो सकता है कि नहीं, उसको पता कैसे करते हैं आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले टू कोई भी दिया हुआ संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग आज नियम सीखेंगे। जिसको नियम सीखेंगे वो रूल क्या है साथियों। तो वो रूल है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई संख्या है 368, 368, ये एक संख्या है। हम एक संख्या लेते हैं उदाहरण के लिए 368। तो हम पता करना चाहते हैं कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, देखिए, कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको जानने का सिंपल तरीका है। 2 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है उसको जानने का एक सिंपल तरीका है साथियों। जो भी संख्या हमारे पास दिया गया है उसका हम लोग लास्ट डिजिट को देखते हैं। ठीक है, जो भी संख्या दिया गया है उसके हम लोग यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है वो देखते हैं। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे या यूनिट प्लेस पे 8 है और 8 हम लोगों को पता है कि 2 से पूरी तरीके से कट जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइडेड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग चेक करेंगे 3 का कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे साथियों। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे नया नंबर लेते हैं 526। ठीक है, हमारे पास ये नंबर है साथियों। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड कैसे होता है, कैसे पता करेंगे 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसको जानने के लिए सिंपल सा तरीका है कि हम लोग ये तीनों जो डिजिट है इनको आपस में जोड़ देते हैं। 3 + 2 + 6, इसका आंसर आ जाएगा 8 5 2 7 7 6 13 13। तो साथियों यहाँ देखिए, जब हमने इन तीनों संख्याओं को जोड़ा, इन तीनों नंबर्स को, इन तीनों डिजिट्स को जब जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे 13 आ रहा है। और 13 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अनदर एग्जांपल लेते हैं, कोई अलग एग्जांपल लेते हैं। 2 4 6, हमारे पास ये नंबर था 246। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही करेंगे, इन तीनों डिजिट्स को हम लोग जोड़ देंगे, इन तीनों नंबर्स को जोड़ देंगे। 2 4 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। अब देखिए साथियों, क्या ये 3 से 12 डिवाइड हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है। 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये 12 पूरी तरीके से 3 से कट गया। मतलब ये जो नंबर है 246, ये भी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा, फुल्ली डिविजिबल होगा।
ठीक है। इस प्रकार 3 का नियम हम लोग क्या सीखे कि कोई भी संख्या को अगर पता करना है कि वो 3 से फुल्ली डिवाइड होगा या नहीं, तो उसके लिए हम लोग उस नंबर के सारे डिजिट को जोड़ देते हैं और जोड़ने पर जो आंसर आता है उसको 3 से डिवाइड करते हैं। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो गया मतलब कि वो पूरा संख्या 3 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। यह है साथियों ये जानने का नियम कि 3 से कोई संख्या डिवाइड होता है या नहीं, उसको हम लोग कैसे पता करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग 4। अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी संख्या 4 से पूरी तरीके से डिवाइडेड हो सकता है कि नहीं, इसको पता कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी सिंपल सा तरीका है कि आखिरी के 2 नंबर, जैसे हम एक संख्या लिखते हैं 528, ठीक है 528 हम लोग को पता करना है कि ये 4 से डिवाइडेड हो सकता है कि नहीं। तो पहले समझ लेते हैं कि 4 से डिवाइडेड होने के लिए रूल क्या होता है। तो किसी भी दिया हुआ नंबर का आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से फुली डिवाइडेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो संख्या दिया गया है 528, तो हम लोग आखिरी का 2 संख्या को लेंगे और अगर ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा संख्या 4 से डिवाइडेड हो जाएगा। तो देखते हैं क्या 28 4 से डिवाइड हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है। 28 अगर हम लेते हैं इसको 4 से हम लोग काटते हैं तो 4 7 28, 7 बार में कट जाता है पूरा पूरा। इसका मतलब ये जो पूरा संख्या है ये भी 4 से पूरी तरीके से डिवाइडेड हो जाएगा। कैसे देखिए, जैसे 4 से डिवाइड करके हम लोग दिखा देते हैं अभी, है ना। 4 4 1 12, 4 या 12 कट गया, 8 बन गया, 4 गुना 8। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग पता कर लिए कि 4 से ये संख्या डिवाइडेड होगा या नहीं, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग देखे 2, 3 और 4 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 2 से पता करने के लिए कि कोई संख्या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये पता करने के लिए हम लोग उस नंबर के आखिरी डिजिट को देखेंगे, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखेंगे। अगर वो संख्या 2 से डिवाइड है मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 से कोई संख्या डिवाइड होगा कि नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस नंबर में जितने भी डिजिट हैं सारे डिजिट को लोग ऐड कर देते हैं और ऐड करने पे जो संख्या मिलता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा संख्या 3 से डिवाइडेड हो जाएगा। और 4 के लिए क्या करते हैं साथियों, तो 4 से कोई संख्या फुली डिवाइडेड होगी या नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग उस नंबर के उस संख्या के आखिरी 2 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं, उन दोनों को कि क्या वो दोनों 4 से डिवाइडेड हो जा रहे हैं। अगर वो दोनों 4 से डिवाइडेड है तो पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग 4 से आगे का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।